वंस अगेन वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। आज की जो इंटरेस्टिंग जानकारी है दोस्तों, आप सभी को पता है, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो सीएससी ने अपने खुद की आधार प्रिंट सर्विस चालू कर दी है। आप सभी को जानकारी होगी, अगर आप आधार प्रिंट का काम करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से प्रिंट पोर्टल लेना पड़ते हैं, जहाँ पर आप जा करके सीएससी जो आधार है वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब आपको सीएससी ने अपना खुद का एक सर्विस प्रोवाइड किया है, जिसको अब आपको प्रिंट पोर्टल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ऑफ़िशियल तरीके से आप सभी लोगों का हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, आप उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया होता है, उनके पास आधार कार्ड भी बना हुआ होता है, लेकिन किसी कारणवश उनकी जो फ़ोटोकॉपी या फिर आधार नंबर जो है मिस हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों उन लोगों को परेशानी ये आती है कि अब दोबारा आधार कार्ड वो जनरेट कराने जाते हैं, तो वहाँ पर उनका आधार कार्ड जो है कैंसल हो जाता है। यानी बार-बार वो जितनी बार आपके सेंटर पे भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो बोलते होंगे कि सर मैंने आधार कार्ड अप्लाई करवाया है, आप इसे ज़रा चेक करिए। जब आप चेक करते होंगे तो वहाँ पर दिखाता होगा कि ये जो आपका नंबर है रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपका जो पहले से आधार जनरेटेड है। तो ऐसे लोगों को नहीं जानकारी होती है कि उनका आधार कार्ड बना हुआ है। कुछ लोगों को जानकारी भी होती है और जानबूझकर वो आधार सेंटर पे पहुँच जाते हैं न्यू एनरोलमेंट कराने के लिए। तो इन सभी को देखते हुए दोस्तों सीएससी ने अपना खुद का प्रिंट का काम निकाल दिया है। अब आप सभी लोग आधार प्रिंट का काम कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे इसमें काम करना है दोस्तों, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कैसे इस सर्विस में वर्क करेंगे, कौन-सा पोर्टल से होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन-कौन वीएलई इसमें काम कर पाएँगे, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में अंत तक मिल जाएगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे, कोई भी पार्ट पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे इस सर्विस में कैसे हमें काम करना होगा। दोस्तों ये डायरेक्टली यूआईडीआई की सर्विस रहती है, जिसमें आप सभी को फाइंड माई आधार सर्विस दी जाती है। अब दोस्तों ये सर्विस को यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड आधार पीएसी, आपको ये सर्विस मिलती है। लेकिन दोस्तों इसको सर्विस को आप सभी लोग उन लोगों के लिए यूज़ करेंगे जिनका आधार कार्ड किसी कारणवश लॉस्ट हो जाता है, ठीक है? तो जेन्युइन तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड फाइंड कर पाएँगे। इसके लिए दोस्तों आप सभी को एक सीएससी वीएलई होना ज़रूरी है। अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो आप सभी को यहाँ पर अपना जो सीएससी कोड आधार सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आपके पास एक सीएससी का यूसीएल जो क्रेडेंशियल है वो होना चाहिए इस सर्विस को यूज़ करने के लिए। तब आप यहाँ से जो है इस पैक को जनरेट करेंगे, तब आपका जो सर्विस है वो काम कर पाएगा। अब यूसीएल कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और फिलहाल सीएससी से जुड़े हैं, तो आप सभी को जानकारी होगी या नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। सीएससी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट को छोड़ करके बाकी उसमें डेमोग्राफिक डिटेल चेंज करने का काम कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक डिटेल वगैरह, नाम, मोबाइल नंबर, हालाँकि नाम वगैरह अभी बंद है, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, डॉक्यूमेंट अपडेट करना हो, इस तरीके के सारे काम आप कर पाते हैं, जहाँ पर आपको यूसीएल का जो है रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन यूसीएल से रजिस्ट्रेशन से पहले आप सभी को एक बार यहाँ पे अपना जो बीसी है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी आपके पास सीएससी के द्वारा बीसी मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से या फिर आपने किसी डायरेक्टली बैंक से अगर आपने बीसी पॉइंट लिया होगा, तो यहाँ पर आपको वो काम नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बीसी मैनेजमेंट पोर्टल भी है। आप सबसे पहले आपको यहाँ पे बीसी मैनेजमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, देखेंगे अप्लाई फॉर बीसी। दोस्तों बीसी अप्लाई करने से पहले-पहले आप सभी के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट। दोस्तों ये आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन देके आपको एक एग्ज़ाम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुक करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ से जो है आईआईबीएफ का एग्ज़ाम का जो क्लैरिफ़िकेशन है, सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा। अब ये सर्टिफ़िकेट आपको अपने पास रख लेना है। साथ में जब आप अपना पोर्टल पे जाएँगे, अगर आप नए लिए हैं तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीएससी लोन बाज़ार पोर्टल पे जाना है। लोन बाज़ार पोर्टल पे जाकर के अपना ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाकर अपना आईआईबीएफ का एग्ज़ाम का जो आपका सर्टिफ़िकेट है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड भी करना रहेगा। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे, तो आपको जो है बीसी हो सकता है कि आपका मिल गया हो, बंद हो जाए, या फिर आपको बीसी मिले ही ना। तो वहाँ पर आपको अपना जो सर्टिफ़िकेट है, उसको अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा, वीएलई डॉक्यूमेंट। इस पे जाकर अपना आईआईबीएफ का सर्टिफ़िकेट को अपलोड कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यूसीएल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है, जहाँ पर आप सभी यूसीएल का जो लाइट वर्ज़न है, वहाँ पर आप देखेंगे डिटेल सेवा कनेक्ट, तो आपको क्लिक करेंगे, तो आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले इसके बारे में डिटेल जानकारी आप यहाँ नीचे ले सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। i5 का आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, जिसका आपका रैम 8 जीबी होनी चाहिए, 500 जीबी की आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। 64 बिट में आपका लैपटॉप होना चाहिए। डेस्कटॉप पे ये काम नहीं करेगा, आपको लैपटॉप ही लेना है, ठीक है? तो इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो
यूसीएलए देखेंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है तो देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा डियर वैली, यू हैव ऑलरेडी फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बस आपका जो है यूसीएल अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ से जो है यूज़र क्लाइंट की आईडी पासवर्ड मिल जाती है। आपको सिस्टम को एक बार जो है वहाँ से L2 प्रोसेस वगैरह होता है और आप अपना जो है फाइंड माई आधार सर्विस में और साथ ही साथ आधार से रिलेटेड और भी जो सर्विसेज सीएससी प्रोवाइड कराता है उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है। ये सभी रियली ऑल इंडिया वर्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीएससी का यूसीएल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यूसीएल सर्विस है तभी आप इस सर्विस में फाइंड माई आधार सर्विस में काम कर पाएँगे। तो अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग डेली वीडियो।